हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फ्रेशर्स हैं और जिनको नहीं पता है कि हमें कौन से आईएएस कोड्स फॉलो करने चाहिए। तो इनिशियल लेवल पे ऐसे 7 आईएएस कोड्स हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यही वो 7 आईएएस कोड्स हैं जिनसे आपका बेसिक क्लियर होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं उन आईएएस कोड्स को। फर्स्ट हमारा जो आईएएस कोड आता है डेट इज़ IS 456-2000 एंड मोस्टली आप में से काफ़ी ने इस आईएएस कोड के बारे में पहले भी सुना होगा। तो IS 456-2000 सबसे बेसिक कोड है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब बताए गए हैं, चाहे बीम में लैप कितना लेना है या फिर डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी है, एंकरेज कितना देना है, इसके अलावा बीम की साइज़ विड्थ कितना लेना है, स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना लेना है, क्रैक विड्थ कितनी लेनी है, इन सब के बारे में आपको IS 456-2000 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक कोड है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड इनके अलावा मैं IS 456-2000 में कुछ और पॉइंट्स को मेंशन करता हूँ। तो इसमें हमें मटेरियल्स के बारे में बताया गया, कंक्रीट की ग्रेड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या होती हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी का बताया गया, इसमें कंक्रीट मिक्स हो गया, नॉर्मल मिक्स हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पूरा थ्रू आउट द बताया गया है। ठीक है, अगर आपको बेस क्लियर करना है तो आपको IS 456-2000 आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे लोड्स एंड फोर्सेस हो गया, डेड लोड क्या होता है, इम्पोज लोड क्या होता है, इनके लिए एक सेपरेट कोड्स भी हैं। ठीक है, वो भी मैंने आगे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि डेड लोड होता क्या है, उसके बाद हम उन कोड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है जिसमें आपको बीम्स के बारे में बताया गया है, सॉलिड स्लैब के बारे में बताया गया है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोड आता है डेट इज़ IS 800-2007। तो इसमें हमें बताया गया जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील के बारे में। यानी कि अगर मैं कोड में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपको, तो इसमें हमें बताया गया है स्ट्रक्चर स्टील के बारे में, रिवेट्स के बारे में, बेसिक्स फॉर डिज़ाइन के बारे में, कौन कौन से लोड्स फोर्सेस लगते हैं इसमें। इसके अलावा मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या होते हैं, इलास्टिक एनालिसिस हो गई, लिमिट स्टेट डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया आपको। कनेक्शंस हो गए, वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन हो गया। स्टील का बेसिक कोड है जो आपको आना चाहिए, जैसे कि IS 456-2000 हमारा RCCA कोड है, वैसे ही IS 800-2007 हमारा स्टील का कोड है। अगर आप स्टील डिज़ाइनिंग का देख रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्टील डिज़ाइनर बनना है, अगर आप वाटर टैंक डिज़ाइन करेंगे स्टील्स के या फिर स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें IS 800-2007 पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे कोड को मैं थोड़ा गो थ्रू कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट अपना कोड आता है डेट इज़ IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जो IS 875 है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो पार्ट 1 है वो हमें डेड लोड के बारे में बताता है, एंड जो पार्ट 2 है वो हमें इम्पोज लोड के बारे में, एंड जो पार्ट 3 है वो हमें विंड लोड के बारे में बताता है, एंड पार्ट 4 स्नो लोड के बारे में। इसके अलावा इसमें एक और पार्ट है डेट इज़ पार्ट 5, वो हमें अदर लोड एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है। तो वो यहाँ पे रह गया था, तो आप उसे मेंशन और कर लीजिएगा। ठीक है, IS 875 में जो मेनली इंपॉर्टेंस रखते हैं जो IS कोर्स, वो 1, 2, 3 एंड 4 हैं। एंड इसके अलावा मैं आपके लिए जो IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग जो विंड लोड की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा ये कोड समझाऊंगा कि IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किस तरीके से विंड लोड की कैलकुलेशंस की जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा ना। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट अपना IS कोड आता है डेट इज़ IS 1893 पार्ट 1। जो पार्ट 1 है हमारा, ये हमारा है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर जनरल प्रोविजन एंड बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, जो IS 1893 है इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंड जो पार्ट 1 है वो हमारा जनरल प्रोविजन एंड बिल्डिंग्स के लिए, मतलब जो अपनी जो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसके लिए पार्ट 1 हम रेफर करते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 भी आता है, 3 भी आता है। ठीक है, ये सब भी आते हैं। ठीक है, उनमें कुछ वाटर टैंक्स के लिए होते हैं, कुछ ब्रिज वगैरह के लिए होते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको जो बेस क्लियर करना है तो उसके लिए आपको IS 1893 पार्ट 1 फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको सभी टाइप की टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाएंगी, चाहे डंपिंग रेशियो क्या होता है या फिर एपिसेंटर क्या होता है, सिस्मिक वेट क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखा है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, लेटरल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, सिस्मिक फोर्सेस कौन कौन सी सिस्मिक फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इधर दे रखा है इस कोड में। नेक्स्ट हमारा कोड आता है डेट इज IS 13920-2016, जो हमारा डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ RCC स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ सिस्मिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो आजकल हम जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा IS 13920-2016 फॉलो हुआ हो, क्योंकि स्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूती देता है। ठीक है, इसमें आपको बीम सेटेड, कॉलम सेटेड जो भी डिज़ाइन होती हैं वो सब आपको मिलेंगी, जिससे कि सिस्मिक फोर्सेस को वो ज़्यादा अच्छे से रजिस्ट कर पाएँ। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शेयर वॉल भी आपको इसमें मिलेगा IS 13920-2016 के अंडर।
ये कोड हमें बेसिकली बीम कॉलम एंड शियर वॉल के बारे में बताता है, या फिर रिटेनिंग वॉल्स होगी, इनमें कितने डायक हम स्ट्रप्स यूज में लेने हैं, कितने डायक हमने लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट यूज में लेना है, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिस्मिक फोर्सेस के कारण फेल ना हो जाए। लैप स्प्लाइस कितना लेना है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमने किस तरह से लेनी है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लेना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लेना है। ठीक है। इसके अलावा बीम के जो एक्सटीरियर जॉइंट्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट लेंथ हमने कितनी लेनी है, तो इन सबको यहाँ पे फर्दर बताया गया है। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट कोड आता है, डेट इज IS 2502-1963। IS 2502-1963 में हमें बताया गया बैंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट। जो IS 2502-1963 है, ये हमारा जो कोड है वो हमारा पूरा BBS के ऊपर है। बार बैंडिंग शेड्यूल का नाम आपने सुना होगा, उसके ऊपर है। ठीक, कितना बैंड डिडक्शन करना है, अगर स्ट्रप्स की हम कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तो कटिंग लेंथ किस तरीके से निकलेगी, वो सब इसमें दे रखा है। इसके अलावा बैंड अलाउंस क्या होता है, हुक अलाउंस क्या होता है, ठीक, कितनी वैल्यू इसकी लेनी है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, इनके लिए कितना बैंड डिडक्शन करना है, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। बेंटअप बार्स हो गए, बेंटअप बार्स की कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, तो वो सब हमें IS 2502-1963 में गिवन है। एंड जैसा कि आप टेबल नंबर 2 में देख रहे हैं, इसमें हुक अलाउंस और बैंड अलाउंस बताया हुआ था, जो हमारा डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। एंड इसके अलावा हमने किस तरह से हमने लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, इसमें कटिंग लेंथ किस तरीके से निकाली हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप सी पॉइंट देखिए, बेंटअप बार्स दे रखा था। एंड इसके अलावा यहाँ पे कितना बैंड डिडक्शन किया हुआ है राइट एंगल्स बार्स के लिए। 90 डिग्री अगर बैंड है तो कितना बैंड डिडक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे -12 × R -स्मॉल डी दे रखा है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, IS कोड से पता चलती हैं। ठीक है। तो एक कोड ही हमारा बेसिकली BBS के लिए, और जो साइड पे जो काम करते हैं उनके लिए तो काफी अच्छा कोड है। उनको तो उनको तो इससे गो थ्रू होना ही चाहिए इस कोड से। एंड यहाँ पे स्ट्रप्स के बारे में दे रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अपना कोड आता है, डेट इज IS 10262-2019 कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग। जो IS 10262-2019 जो IS कोड है वो हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के ऊपर है। ठीक है। आपको कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये कोड उठाइए, यहाँ पे पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है। बाय यूजिंग फ्लाई ऐश और विदाउट यूजिंग फ्लाई ऐश। ठीक है, दोनों तरीके से बताया हुआ है। और फ्लैश यूज़ करने से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब भी आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। कहीं सबसे अच्छा इसमें मुझे यही लगा कि इसमें पूरा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। पहले थ्योरी पार्ट दे रखा है, फिर उसे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होती है हमारी एक्चुअल में। तो ये 7 IS कोड्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपका बेस क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, डेट इज़ SP34। ये एक स्पेशल पब्लिकेशन है जो BIS द्वारा निकाला जाता है, डेट इज़ SP34। इसमें आपको SP34 यूज़ में लेना है, जो हैंडबुक ऑन कंक्रीट रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग के ऊपर है। इसमें आपको जो डिटेलिंग के जो बेसिक्स नियम होते हैं वो सब बताए गए हैं कि अगर A4 शीट है तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अगर ड्राइंग आप बना रहे हैं तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें कैसे कितना लेजेंड कितना देना है, ठीक है, कितना क्या करना है। जो डाया बार है, डाया बार को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा चाहे स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, फुटिंग हो, इन सब में मिनिमम डाया बार कितना लेना है, इनमें डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी है। ठीक है। कितना कवर देना है, कितना नहीं देना है, वो सब कुछ इसमें बताया हुआ है। तो ये कुछ कोड्स थे